फरजाना, फरजाना। जी बेगम साहबा। फिरोज नाश्ता नहीं करके गया? नहीं बेगम साहबा। तुमने देर से लगाया होगा। नहीं बेगम साहबा, मैंने तो नाश्ता उनके ऑफिस जाने से पहले लगा दिया था। देखिए अभी भी रखा हुआ है। मैंने इनसे पूछा भी, इन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। मुझे उनका मूड ठीक नहीं लगा। आप भी सो रही थी, मैंने आपको उठाना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा तुम जाओ। यास्मीन मेरी सुबह से कॉल नहीं ले रही और कॉल लग भी नहीं रही। लगता है शायद इसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। अगर इसने मेरा नंबर ब्लॉक किया है तो इसका मतलब है ये मेरे साथ कोई गेम खेल रही है। लेकिन मैंने तो उसको इतना पैसा दिया है। अगर इसने मेरा राज फाश कर दिया तो इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, मुझे यास्मीन को कोई सबक सिखाना पड़ेगा। तुम्हारी फिरोज से शादी नहीं हो सकी तो तुमने अपनी नंद को आगे कर दिया। कल मैं आपके बेटे फिरोज को यही समझा कर आई हूँ कि उसमें इतने गट्स नहीं है कि वो किसी औरत का मुश्किल वक्त में साथ दे सके, इसीलिए अभी से पीछे हट जाए। वैसे तो ये बातें समझाने में आप बहुत माहिर हैं, तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हैं? अच्छा, तुम्हारी वजह से वो मुझसे नाराज होकर गया है। नाश्ता भी करके नहीं गया वो। इसका मतलब है कि मेरी शय आपके अपने बेटे से मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा स्ट्रांग है। माँ बेटे का रिश्ता इतना कमजोर है कि उसे मना करने के लिए आपको मुझे फोन करना पड़ा। अच्छी खासी बदतमीज लड़की हो तुम। बदतमीज होती तो आपको वो सुनाती जो आप सारी जिंदगी याद रखती। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, इसीलिए साफ साफ समझा रही हूँ। ना मैं इतनी गिरी हुई हूँ ना ही शान से, और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे फिरोज से ज्यादा स्ट्रांग हस्बैंड मिला है, और इंशाल्लाह शानसे को भी मिल जाएगा। दुनिया में सिर्फ आपका फिरोज ही नहीं है, अपने बेटे को अपने पास संभाल कर रखें। आप फिरोज की अम्मी से बात कर रही थी? क्या तुम्हें अभी तक याद नहीं आया कि फिरोज कौन है? वो जिससे आपकी शादी होने वाली थी? बैठो। मुझे अरेस्ट होता देखकर उसने मेरा साथ नहीं दिया और उसकी अम्मी ने रिश्ता तोड़ दिया। क्या आप फिरोज से मिली थी? क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो? रेहान के बाद वो मुझे अच्छा लगा। उसने मुझे बहुत काइंडली ट्रीट किया, मेरे दुख को समझने की कोशिश की, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मेरी हेल्प की। लेकिन भाभी, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो मुझे अंदाजा हो गया था। ठीक है, अगर वो तुम में इंटरेस्टेड है तो उसे कहो अपनी अम्मी को हमारे घर भेजे और प्रॉपर तरीके से तुम्हारा रिश्ता मांगे। उसने जो आपके साथ किया, उसके बावजूद भी। देखो, मैं माजी की किसी भी बात को डिस्कस नहीं करना चाहती और ना ही किसी को जज करूंगी। मेरे नजदीक तुम्हारी खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
पता नहीं ये कहाँ है जीनिया, फोन नहीं उठाती, जिसको भी फोन करो कोई भी फोन नहीं उठाता, किसी की परेशानी का कोई एहसास ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शीरी तुम कहाँ चली गई थी भाई? मैं तो तुम्हें इतने फोन किए, इतने मैसेज किए, तुम कोई जवाब ही नहीं देती थी। यार मैं अमेरिका, नॉर्वे और कनाडा में इतना ज़बरदस्त बिजनेस टूर करके लौटी हूँ कि मैं बता नहीं सकती। इन कंट्रीज़ में हमारी एग्जीबिशन इतनी सक्सेसफुल रही और इतना प्रॉफिट हुआ कि भाई मज़ा आ गया। अच्छा, ये तुमने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। मैं इतनी परेशान थी, तुम्हें पता है शीरी, मेरा प्लाजा जल के बिल्कुल राख हो गया। यार यकीन करो, ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ इस बात का। लेकिन देखो, इस मुश्किल वक्त में मैं तुम्हें सरप्राइज देने चली आई। कैसा सरप्राइज? भाई ये रहा तुम्हारा प्रॉफिट। प्रॉफिट? कितना? 50 पे 50। 50 पे 50 लाख शीरी, वाह, ये तो जबरदस्त हो गया। थैंक यू। भाई बिजनेस डबल हुआ तो प्रॉफिट भी डबल हो गया। जबरदस्त, थैंक यू शीरी। सच पूछो, ये पैसे ना मेरे इन हालात में बहुत काम आएंगे। अब तो खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। सुनो, अगर और भी इन्वेस्टमेंट करने का इरादा हुआ तो मुझे जरूर बताना, इससे भी अच्छा प्रॉफिट होगा। हाँ शीरी, मैं सोचूं कि बल्कि एक काम करो, ये 50 तुम अपने पास रखो, ठीक है? 50 और मैं तुम्हें कल दे देती हूँ। अरे वाह, अब आया ना बिजनेस का मजा। हाँ, बहुत मजा आ रहा है। सच पूछो, मैं बहुत परेशान थी शीरी, बहुत परेशान थी। सीरत, अगर इस मुश्किल वक्त में मेरी किसी हेल्प की जरूरत हुई तो प्लीज जरूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो वेरी मच। मैं अपने हालात की वजह से थोड़ी सी बदगुमान हो गई थी। अब तुम खाना भी यहीं खाओगी, अभी चाय पीते हैं दोनों मिलके। शबाना, शबाना, अच्छी सी चाय बना के लाओ, शीरी आई है। सुनो, हम कल शॉपिंग करने चले दोनों साथ। गुड आइडिया। ठीक है, बहुत अच्छा सा सूट फिर मैं तुम्हारे लिए लूं, एक वॉच भी लूंगी।